नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और मैं ज्योति चौहान पढ़ाने जा रही हूँ आपको आज यूथ कंपटीशन का 11 चैप्टर भारतीय आधुनिक चित्रकला। देखिए, फर्स्टली मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। यूजीसी नेट के फॉर्म आ चुके हैं। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जून के लिए। जून में एग्जाम होगा, आपको अपनी तैयारी बहुत तेज रखनी है। एंड डीएसएसबी के भी फॉर्म आने वाले हैं आपके जल्दी ही। मई में दिया गया था, जुलाई में एग्जाम है, 25-26 के आसपास एग्जाम हो जाएगा। तो डीएसएसबी वालों को भी मैं यही राय दूंगी, वो लोग अपनी तैयारी थोड़ी सी तेज कर दीजिएगा, ठीक है। एंड यूपी टीजीटी वाले वेट कर रहे होंगे कि हमारा क्यों नहीं बता रही है मैम। तो देखिए, आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, क्योंकि आपकी वैकेंसी किस दिन आ जाए कुछ नहीं पता है। और राजस्थान में वैकेंसी आ चुकी है, जिन लोगों को अप्लाई करना है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं 8 से। तो वैकेंसी देखिए अब आनी शुरू हो चुकी है। तो यूपी वालों को भी मैं कहूंगी तैयार रहें, किसी भी दिन वैकेंसी आ सकती है। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं फिलहाल। और जो लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं लाइव आ रही हूँ, मैं आपको बता दूंगी कब लाइव आ रही हूँ। तो आप मुझे जो भी क्वेरी है आपकी एग्जाम से रिलेटिव है या फिर आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटिव है, आप परेशान रहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान करने में आ रही हूँ, आप पूछ सकते हैं लाइव में, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब हम पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वुडन श्रृंखला किसकी है? वुडन श्रृंखला किसकी है? तो पहला ऑप्शन है अनुपम सूद, सोमनाथ होर। अनुपम सूद, सोमनाथ होर। सनतकार लक्ष्मा गौड़। अब देखिएगा आगे, एक सेकेंड, ये वुडन श्रृंखला देखिए आप, एक बहुत फेमस आर्टिस्ट आपके सामने लिखे हैं सोमनाथ होर। और सोमनाथ होर की जो प्रसिद्धि है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये एक छापा कलाकार और एक मूर्तिकार है। सबसे ज्यादा जो इनकी प्रसिद्धि रही है वो रही है छापा कला के लिए, ग्राफिक कला के लिए। और एक चीज देखिए, सोमनाथ होर ने बताया है, जैसे इन्होंने बोला है कि मैं चित्र नहीं जख्म बनाता हूं, और इनको इसी बात पर जख्मों के कलाकार कहकर भी पुकारा जाता है। तो वुडन श्रृंखला किसकी है? सोमनाथ होर की है। चलिए अब हम लिखते हैं आगे, देखते हैं सोमनाथ होर किस रूप में जाने जाते हैं। ये देखिए, मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया और क्वेश्चन बाद में दिखाई दे रहा है। छापाकार, कला समीक्षक और इतिहासकार, चित्रकार, मूर्तिकार। तो सोमनाथ होर की प्रसिद्धि छापाकार हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं। मतलब 1, 3 और 4 आंसर तीनों सही हैं, दूसरा रॉन्ग है आपका, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, इनमें से विकल्प चुनना है। तो हमारा जो विकल्प जाता है वो जाता है बी के साथ, और इसमें आंसर भी बी दिया है, लेकिन ये गलत दिया है। कला समीक्षक और इतिहासकार नहीं है, क्या थे? चित्रकार, मूर्तिकार और छापाकार थे। सबसे पहली प्रसिद्धि इनकी छापाकार के रूप में है। नेक्स्ट देखेंगे, उन व्यक्तियों की पहचान कीजिए जो चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार भी हैं। जैसे चिंतामणि कर, भावेश चंद्र सान्याल, सुनील पाल, माधव भट्टाचार्य। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प हमें चूज करना है। उन व्यक्तियों की पहचान करनी है जो चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी हैं। तो चिंतामणि कर क्या है? एक मूर्तिकार हैं आपके, चित्रकार के साथ साथ भावेश चंद्र सान्याल भी और आपके सुनील पाल भी, ठीक है, क्लियर। तो ये जो आंसर आपका जाता है 1, 2, 3 डी सही जाता है, ठीक है। पुस्तक प्रेजेंस ऑफ शिखा किसने लिखी है? E.H. गोम्ब्रिच ने, आर कलिंगवुड ने, स्टेला कैम्ब्रिज, रुडोल्फ ऑरहिंस ने। तो ये पुस्तक प्रेजेंस ऑफ शिवा लिखी है स्टेला कैम्ब्रिज ने। सूची 1 और 2 को मिलान करना है। बटरफ्लाई फॉर्मेशन, वुमन एंड गॉड, सोमनाथ होर, देवी एंड कृष्णा रेड्डी, द एक्लिप्स। तो देखिए, इसके साथ हम जो ये श्रृंखला मैच करेंगे, सबसे पहले इसको मैच कर लेते। देखिए, सूची 1 और 2 को मिलान करना है हमें, तो चलिए मिलान कर लेते हैं इसको। सबसे पहले बटरफ्लाई फॉर्मेशन है आपकी एन कृष्णा रेड्डी की, कहाँ है? 3rd नंबर पे। वुमेन एंड गॉड है आपके के लक्ष्मा गौड़ की है। देवी है आपकी, देवी किसने चित्रित की है? तो ज्योति भट्ट की है। द एक्लिप्स आपकी है सोमनाथ होर की, ठीक है। ये आपका मैच हो चुका है। अब हम आ जाते हैं आपके आगे। केजी सुब्रमण्यम जाने जाते हैं, केजी सुब्रमण्यम जाने जाते हैं आप किस रूप में? तो चलिए इनको देख लेते हैं। सबसे पहले
चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार, ये फिल्मकार केजी सुब्रमण्यम जाने जाते हैं। इनकी प्रसिद्धि मतलब पूछी गई है, तो केजी सुब्रमण्यम की जो प्रसिद्धि थी वो आपकी चित्रकार के रूप में भी थी, मूर्तिकार के रूप में भी थी और छापाकार के रूप में भी थी। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं आगे। सूची 1 और 2 को मिलान करना है। सूची 1 दी है, 2 दी है। एक्ट्रेस स्पीड, नंदलाल बोस, सिटी स्क्वायर, जियोकोमो बल्ला, रामायण, जेमिनी रॉयल, हेड और सिवा, अल्वंतो जियोकोमेतो। तो देखिए इनको मैचिंग करना है, ये मैचिंग दी गई है। चलिए मैचिंग को देख लेते हैं। सबसे पहले एक्ट्रेस स्पीड को आपको करना है जियोकोमो बल्ला के साथ, बी नंबर पे जाएगा। सिटी स्क्वायर को आपको करना है अल्वंतो जियोकोमेतो के साथ, डी में। रामायण को आपको करना है जेमिनी राय के साथ। हेड और सिवा को करना है आपको नंदलाल बोस के साथ। ये किसकी है? हेड और सिवा नंदलाल बोस की कृति है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित छापाकारों का सही कालक्रम चुनिए। चलिए निम्नलिखित छापाकारों का सही क्रम चुन लेते हैं। केजी सुब्रमण्यम, सोमनाथ और कृष्णा रेड्डी, ज्योति भट्ट, सही क्रम चुनिए। तो केजी देखिए छापाकारों का काल क्रम, समय के अनुसार हमें इनका सही क्रम चुनना है। तो सबसे पहले देखेंगे 2, 1, 3 और 4, इसका आंसर सही है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन छापाकार हैं? सनतकार, लक्ष्मा गौड़, जोगेन चौधरी, आर शिव कुमार। तो इसमें छापाकार हमें बताने हैं। छापाकार हैं हमारे, मतलब इनमें से कौन कौन से छापाकार हैं, क्योंकि इसमें नीचे भी विकल्प दिया है। तो इसमें भी हमारे हैं लक्ष्मा गौड़ छापाकार हैं और आर शिव कुमार भी हमारे छापाकार ही हैं। के लक्ष्मा गौड़ और दोनों सही हैं। सनतकार भी हमारे छापाकार हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं, ग्रुप 8 के सदस्य कौन है? तो ग्रुप 8 के सदस्यों के बारे में पूछा गया है। लक्ष्मी दत्त, जगदीश दे, रतन परिमू, जगमोहन चोपड़ा, इनमें से पूछा है कि कौन है ग्रुप 8 के सदस्य। तो देखिए ग्रुप 8 के जो सदस्य थे आप जानते हैं, जगमोहन चोपड़ा, जैसे जगमोहन चोपड़ा हैं, जगदीश दे हैं, लक्ष्मी दत्त थे। कौन है? जगमोहन चोपड़ा तो जाने माने कलाकार हैं ग्रुप 8 के सदस्यों में से। लक्ष्मी दत्त भी हैं और इसमें आप जानते हैं कि अनुपम खेर सबसे कम उम्र के जो सदस्य रहे हैं इसमें वो भी थे, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है। फिलहाल हमें इनमें से ही चूज करना है। तो जगमोहन चोपड़ा और लक्ष्मी दत्त थे। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं आगे। सूची 1 और 2 को मिलान करना है, मैचिंग करना है। नागजी पटेल, द गर्ल विद फ्लावर। तो चलिए नागजी पटेल थे देखिए बेनियन गेटवे के। जी रविंद्र रेड्डी थे आपके द गर्ल विद फ्लावर के। पुष्पमाला एंड आपके थे एंड देन हॉट हेम्पटन के। एन रिमाजो थे आपके, एन रिमाजो थे आपके मैन इन अ चोक अर्कल के। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं आपके। ऋत्विक घटक ने निम्नलिखित में से किसके बारे में संवाद और चर्चा के रूप में एक वृत्त चित्र बनाया था? चिंतामणि कर, सोमनाथ और राम किंकर बैज या मीरा मुखर्जी के बारे में। तो ऋत्विक घटक ने जो एक स्केच बनाया था, वृत्त चित्र बनाया था, वह था ऋत्विक घटक के बारे में। ऋत्विक घटक के बारे में राम किंकर बैज ने बनाया था। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है, इनमें से किस कलाकार ने मायूसी को चित्रित किया है? सैलोज मुखर्जी, एन.एस. बेंद्रे, राम कुमार या सतीश गुजराल ने। तो कलाकार सैलोज मुखर्जी ने मायूसी को चित्रित किया था। बनारस में शाम को किसने चित्रित किया है? शाम के दृश्यों को। तो देखिए बनारस के दृश्यों को चित्रित करने वाले प्रसिद्ध कलाकार थे आपके राम कुमार। इन्होंने बनारस के बहुत सारे दृश्यों को चित्रित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस कलाकार
ने शिकागो के मिलेनियम पार्क में स्थित प्रख्यात मूर्ति क्लाउड गेट बनाई थी? अनीस कपूर, सुबोध गुप्ता, धनराज भगत, राम किंकर बैच। तो शिकागो के मिलेनियम पार्क में स्थित प्रख्यात मूर्ति क्लाउड गेट जो बनाई गई थी वह किसने बनाई थी? तो इसके है अनीस कपूर। हरिश्चंद्र को किसने चित्रित किया था? अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, जैमिनी राय, अवनींद्र नाथ ने। हरिश्चंद्र पेंटिंग को किसने चित्रित किया था? राजा रवि वर्मा ने चित्रित किया था। अब हम आ जाते हैं, इनमें से किस चित्रकार ने भारतीय विषयों को फिर एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया है? के हैबर, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल या असित कुमार हलदार। तो भारतीय विषयों को फिर एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में राजा रवि वर्मा ने। अब हम आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म इनर आई के निर्देशक कौन थे? अर्पणा सेन, बिमल राय, सतीश गुजराल या सत्यजीत रे। तो कौन थे? सत्यजीत रे थे। नई दिल्ली में ललित कला की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1854, 1954, 1967 या 1954? इसकी स्थापना हुई थी बी 1954 में। बुद्ध की छवि की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन थे? ए.के. स्वामी, मुल्कराज आनंद, डब्ल्यू.जी. आर्चर या हार्वर्ड रीड। बुद्ध की छवि की उत्पत्ति के जो लेखक थे वह थे ए.के. स्वामी। कलाकार एफ.एन. सूजा का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, जब आप कलाकार लिखें तभी उन सभी के सबसे स्टार्टिंग में मैं कहूंगी नाम लिख लें पूरे, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। एफ.एन. सूजा का नाम था फ्रांसिस न्यूटन सूजा। इनमें से किस कलाकार ने कांटा चुभने को चित्रित किया है? अमृता शेरगिल, एन.एस. बेंद्रे, तैयब मेहता या नंदलाल बोस ने। तो कांटा चुभने को बेंद्रे ने चित्रित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा कलाकार ओरिगामी शैली में चित्रकारी के लिए प्रख्यात है? ज्योति भट्ट, बिमल बनर्जी, तैयब मेहता या जय झटोरिया। तो देखिए, इनमें से जो कलाकार हैं ओरिगामी शैली में चित्रकारी करने वाले वह हैं आपके बिमल बनर्जी। महाराष्ट्र में पीतलखोड़ा गुफाओं में किस कलाकार का नाम उकेरा गया है? महाराष्ट्र की गुफाओं में पीतलखोड़ा में, तो पीतलखोड़ा की गुफाओं में जो नाम उकेरा गया, अभिनव परखू, कान्हा या ललित का नाम उकेरा गया? तो कान्हा का नाम उकेरा गया है। बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1965, 1949, 1969 या 1947 में? तो 1947 में हुई थी। अब देखिएगा, फिर से हमें मिलान करना है, तो चलिए सबसे पहले हम मिलान कर लेते हैं। इसको क्वेश्चन दिया गया है हमें, इन्हें आपस में मिलाएं। नीली कुम्हारी, फोटोग्राफर, एसपोल, काली, तैयब मेहता, जयपुर, राजा रवि वर्मा या गैलेक्सी। तो आपको इसमें एक पेंटिंग तो समझ में आ ही रही होगी। अगर देखिए, सबसे अच्छा होता है कि उसको मिलान करने वाला, मिलान में आपको एक या दो पेंटिंग, एक भी पेंटिंग अगर आपको अच्छे से याद है तब आप आराम से उसको मैच कर सकते हैं, क्योंकि नीचे आपको ये क्वेश्चंस दिए होते हैं उसी के बेसिस पर, उससे आपको पूरा मैच हो जाएगा। जैसे आपको ये पता है नीली कुम्हारी, ब्लू पोटरी जयपुर की है, किसकी है? जयपुर की है। नीली कुम्हारी या ब्लू पोटरी किसकी है? जयपुर की। ए का थर्ड, तो आप इसमें देखेंगे ए का जो थर्ड है वो दो ऑप्शन है, बी और सी। अब हम आ जाते हैं दूसरा, एसपोल। तो एसपोल क्या थे? प्रसिद्ध फोटोग्राफर थे। बी का फर्स्ट, तो चलिए बी का फर्स्ट हम ढूंढ लेते हैं, यहां पर आ रहा है और इसमें भी सेम आ रहा है। देखिए, दोनों में सेम ऑप्शन अभी तक आ रहे हैं, तो चलिए थर्ड पे ढूंढ लेते हैं। तैयब मेहता की पेंटिंग कौन सी थी? काली, ठीक है, मतलब सी का सेकंड। अब सी का सेकंड किस में आ रहा है? सी वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो आपको यहां तक ये पता चल चुका है कि हमारा जो ऑप्शन है वो सी सही है। गुड, सी सही है, राजा रवि वर्मा, गैलेक्सी, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं ऐसे अगर आप करेंगे तो मैचिंग आपको बहुत आराम से हो जाएगा, क्योंकि यूजीसी नेट में मैचिंग ज़्यादा आती है और उसी में को करने में प्रॉब्लम होती है। आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। राजा रवि वर्मा किस कला माध्यम के लिए प्रख्यात है? नक्काशी, टेम्परा, तैल चित्रकारी या पानी के रंग। तो राजा रवि वर्मा जो प्रसिद्ध रहे हैं वो तैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है 2019 में जोन मिरो पुरस्कार इनमें से किस कलाकार ने जीता था? नलिनी मालिनी ने, ज्योति भट्ट ने, कृष्ण खन्ना ने, जयंत पारिख ने। तो जोआन मिरो जो पुरस्कार है वो जीता गया था नलिनी मालिनी के द्वारा। पुरुष, महिला और पेड़ किस भारतीय कलाकार की कृति है? के लक्ष्मा गौड़, कृष्णा रेड्डी, विकास भट्टाचार्य, जयंत पारिख। तो पुरुष, महिला और पेड़ जो है आपकी के लक्ष्मा गौड़ की है। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, कलाकार कृष्णा रेड्डी किस मुद्रण तकनीक के लिए प्रख्यात है?
कौशिकीय लेखिका, नक्काशी श्यानता वुड ब्लॉक। तो कृष्णा रेड्डी जो मुद्रण तकनीक के लिए, उसमें कौन सी टेक्निक के लिए प्रख्यात है वो पूछी गई है। तो ये है श्यानता के लिए। किसके लिए? श्यानता मुद्रण टेक्निक के लिए प्रख्यात है। ये छापाकार प्रिंट मेकर थे। कृष्णा रेड्डी को आप जानते हैं, बहुत अच्छी इनकी प्रसिद्धि रही है। इनमें से किस कलाकार ने घाव कागज की लुगदी प्रिंट श्रृंखला पर काम किया है? गोपाल घोष, जैमिनी राय, शंखु चौधरी या सोमनाथ होर। तो आंसर है डी, सोमनाथ होर ने काम किया है कोलाज में भी। कलाकार पीवी जानकी रमन इनमें से किस चीज में काम करते हैं? कलम, कागज की लुगदी, उभारदार या टेराकोटा। तो पीवी जानकी रमन का जो माध्यम है वह है इनका उभारदार नक्काशी में काम करते हैं। कलाकार कंवल कृष्ण किस तकनीक के लिए प्रख्यात है? कागज की लुगदी, उभारदार, कोलाज प्रिंट या नक्काशी। तो कंवल कृष्ण की जो प्रसिद्धि रही है वो कोलाज प्रिंट के लिए रही है। इनमें से कौन सा कलाकार अपने कला कार्य के लिए लकड़ी को जलाता और काटता था? ये प्रश्न देखिए बहुत ये मैंने देखा पहले भी काफी आ चुका है। अपने कला कार्य के लिए लकड़ी को जलाता था और काटता है। सुबोध गुप्ता, नलिनी मालिनी, जयराम पटेल या जय झरोटिया। तो इसमें आंसर है आपका सी, जयराम पटेल लकड़ी को जलाते थे और उसी से वो पेंटिंग करते थे, उसी से वो अपने कार्य करते थे। सांड की मूर्ति बनाने के लिए धनराज भगत ने किस माध्यम का इस्तेमाल किया था? उभारदार लकड़ी, तांबा या फाइबर, कांच। तो इन्होंने इस्तेमाल किया था लकड़ी का। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस कलाकार ने प्रेम कहानी की थीम हीर रांझा पर काम किया था? ज्योति भट्ट, कमल कृष्ण, शोभा सिंह या अनुपम सूद। तो इन्होंने काम किया था शोभा सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप इनमें से किस कलाकार ने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई थी? जयंत पारेख, देवयानी कृष्ण, अनुपम सूद या कृष्णा रेड्डी। तो इन्होंने जो श्रृंखला बनाई थी, ये महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई थी अनुपम सूद ने नहीं, कृष्णा रेड्डी ने बनाई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार पॉल गोगिन ताहितियन कला से प्रेरित था? तो ताहितियन कला से प्रेरित थे जैमिनी राय, अमृता शेरगिल, अजीत चक्रवर्ती या राम कुमार। तो अमृता शेरगिल ताहितियन कला से प्रेरित थी। इनमें से किस कलाकार ने स्वयं रिश्ता चित्र बनाया था? स्वस्थ रिश्ता चित्र बनाया था अनुपम सूद, कविता शाह, पीडी धूमिल या कंवल कृष्ण ने बनाया था? ये बनाया था अनुपम सूद ने। राधिका को किसने चित्रित किया? ये प्रश्न देखिए बहुत आता है। जे स्वामीनाथन, राधिका आप्टे, विलास सीधे, SAR चगुताई। तो ये चित्रित किया था राधिका को अब्दुल रहमान चगुताई, मतलब MAR चगुताई ने। जश्न इनमें से किसकी त्रिफलक चित्रकारी है? धनराज भगत, MF हुसैन, कृष्णा रेड्डी या तैयब मेहता की। तो जश्न जो कृति है आपकी वह तैयब मेहता की है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा कलाकार लोक कला की कला के लिए प्रख्यात है? तैयब मेहता, धनराज भगत, सतीश गुजराल या जैमिनी राय। तो जैमिनी राय लोक कला के लिए प्रख्यात कलाकार हैं। मद्रास कला स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मद्रास कला स्कूल की स्थापना 1855, 1850, 1750 या 1950। तो मद्रास कला स्कूल की स्थापना हुई थी 1850 ईस्वी में। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं हम। ये है, इनमें से किस कलाकार ने कुडाल नामक एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था? बहुत प्रसिद्ध फिल्म रही है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। चलिए देखते हैं, KVS पढ़ीकर, विनोद बिहारी मुखर्जी, अनुपम सूद या तैयब मेहता। तो इनमें से कलाकार कुदाल के लिए जो फिल्म फेयर पुरस्कार जीता गया था वह तैयब मेहता। चलिए, भारतीय कलाकार हरेन दास किस चीज के लिए प्रख्यात है? फोटोग्राफी, मूर्तिकला, वास्तुकला या मुद्रण कला। तो भारतीय कलाकार हरेन दास किस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं? यह है मुद्रण कला के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? मुद्रण कला के लिए। नेक्स्ट है, इनमें से किस कलाकार समूह ने मिल में बने कागज पर चित्रकारी का तेज तरीका विकसित किया था? प्रगतिशील कलाकार समूह, आधुनिक चित्रकार कलाकार समूह, दिल्ली शिल्पी चक्र कलाकार समूह, कालीघाट चित्रकारी कलाकार समूह। तो आंसर है इसका प्रगतिशील कलाकार समूह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हिंदी भवन में एक भित्ति चित्र मध्यकालीन संतों का जीवन इनमें से किसने बनाया था? सतीश गुजराल, अर्पणा कौर, MF हुसैन या विनोद बिहारी मुखर्जी। तो देखिए ये बनाया था विनोद बिहारी मुखर्जी ने।
देखिए इसमें लिखा भी होगा, हिंदी भवन में भित्ति चित्र मध्यकालीन संतों का जीवन चित्र विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया था। इन्होंने भित्ति चित्र में ख्याति अर्जित की, और ये तो इनकी जीवनी के बारे में दे देते हैं। चलिए, चेन्नई में ललित कला सरकारी कॉलेज प्रारंभ में मद्रास कला स्कूल के नाम से जाना जाता था। स्थापना 1850 में एक निजी कला स्कूल के रूप में की गई थी। लॉर्ड किपलिंग, अलेक्जेंडर, राजा जयसिंह या असित कुमार हलदार। तो आंसर होगा अलेक्जेंडर हंटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किया था? ये 2021 में भी आया था प्रश्न। असित कुमार हलदार, सोमनाथ और नंदलाल बोस या डीपी रायचौधरी? तो किसका है ये? नंदलाल बोस का है। विख्यात समकालीन चित्रकार एमएफ हुसैन को उनके लिए जाना जाता है किस कार्य के लिए? महीन रेखांकन, मोटा तथा सशक्त रेखांकन, लयात्मक रेखांकन या कमजोर रेखांकन? तो एमएफ हुसैन जो रेखांकन करते थे वो मोटा रेखांकन करते थे, लेकिन सशक्त रेखांकन था। बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प का शीर्षक है? तो यह है यक्ष यक्षी अनसुनी चीखे, मैडोना और बच्चा या मोर? तो यह है अनसुनी चीखे, अमरनाथ सहगल द्वारा प्रसिद्ध चित्र है, मूर्ति शिल्प है इनका। समकालीन आधुनिक भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छापा चित्र का शीर्षक बताइए? आदम और हब्बा, दीवारों से सरोकार, पुरुष और प्रकृति, एक गुलाब का जन्म। तो ये रहेगा आपका दीवारों से सरोकार। क्या रहेगा? दीवारों से सरोकार रहेगा। चलिए अब हम आ जाते हैं, हाँ, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र गपशप की रचना किसने की थी? देखिए गपशप पूछा गया है और ये केवीएस में आया हुआ 2018 में। यामिनी राय, कमलेश दत्त पांडे, एनएस बेंद्रे, नंदलाल बोस? तो आंसर है बेंद्रे। भारतीय पौराणिक कथाओं का मनोहारी अंकन नवीन युग के किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने किया था? अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, बीसी सान्याल या गगनेंद्रनाथ टैगोर ने किया था? तो आंसर है इसका राजा रवि वर्मा। निम्नलिखित छापा चित्रों का उल्लेख उनके चित्रकारों के साथ सुमिलित कीजिए? आदम और पेड़, किसका है? बच्चा, भंवर, दीवारों से सरोकार। तो इनको हमें मैच करना है। तो चलिए सबसे पहले इनको हम मैच कर लेते हैं। को आप मैच करेंगे सोमनाथ होर, बच्चे को सोमनाथ होर ने चित्रित किया है। तीसरा है भंवर, जलवर्ता, भंवर को आप करेंगे कृष्णा रेड्डी। डी है दीवारों से सरोकार, ये किसका है? अनुपम सूद का है। दीवारों से सरोकार किसका है? अनुपम सूद का है। नेक्स्ट आएंगे, भारत सरकार ने वर्ष 2007 में एक प्रसिद्ध छापा कलाकार को मरणोपरांत पद्म भूषण उपाधि से अलंकृत किया था। निम्नलिखित में से उसका नाम बताइए? मकबूल फिदा हुसैन, सोमनाथ होर, राम किंकर वैच के लक्ष्मा गौड़? तो ये थे सोमनाथ होर। ये केबीएस में आया हुआ प्रश्न है। के हैबर द्वारा रचित एक समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र का शीर्षक है विकर्ण। ये भी आ चुका है केबीएस में। प्रसिद्ध समकालीन भारतीय मूर्ति शिल्प गणेश की रचना किसने की है? डीपी रायचौधरी, यामिनी राय, अवनींद्रनाथ या जानकी रामन ने? तो किसने की है? जानकी राम ने, पीवी जानकी राम। भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने की स्थापना, कौन सी स्थापना की थी? कला की प्रिंटिंग प्रेस की। प्रसिद्ध समकालीन भारतीय छापा चित्र देवी द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा? नंदलाल बोस, अनुपम सूद, ज्योति भट्ट, जानकी राम? तो ये बनाया गया है ज्योति भट्ट के द्वारा। हुसैन द्वारा उपयोग किए जाने वाला सबसे आम जानवर कौन सा है? तो देखिए, क्योंकि हुसैन को जाना ही जाता है किसके लिए? घोड़ा चित्रों के लिए। रामकिंकर बैच की मूर्तियां ज्यादातर किसकी बनाई गई हैं? टेराकोटा, सीमेंट, पीतल या प्लास्टर ऑफ पेरिस? सीमेंट में इन्होंने काम किया है। भारत माता और सांध्यदीप किसने चित्रित किया है? अवनींद्रनाथ ने। पेंटिंग कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस कलाकार स्टूडियो का उपयोग जापानी कलाकार याकोहामा ताइकन द्वारा किया जाता है? राजा रवि वर्मा, अकबर, रविंद्रनाथ, अवनींद्रनाथ? तो ये ऑप्शन है अवनींद्रनाथ। निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार चित्रों में मोम और ऑयल रंग वाले मिश्रण तकनीक का उपयोग करते हैं? जी.आर. संतोष, हुसैन, एस.एच. रजा, ज्योति भट्ट? तो कौन थे? जी.आर. संतोष मोम का उपयोग करते थे, मोम ऑयल रंग वाले मिश्रण का। कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए, यह वाक्य किसने कहा है?
एस रजा, के हैबर, GR संतोष, कृष्णा रेड्डी। तो किसने कहा है? के हैबर ने। जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? PAG समूह, आधुनिक समूह, बॉम्बे समूह या 1890 समूह? तो किसने किया था? 1890 समूह। निम्नलिखित में से कौन से कलाकार स्वतंत्रता से संबंधित दांडी मार्च को चित्रित करते हैं? नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ, अवनींद्रनाथ या गगनेंद्रनाथ? तो ये चित्रित करते हैं नंदलाल बोस। निम्नलिखित में से कौन से कलाकार भारतीय लोक कला से संबंधित हैं? अमृता शेरगिल, जामिनी राय, नंदलाल बोस या कृष्णा रेड्डी? तो जामिनी रॉय आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने युद्ध स्मारक पर हस्ताक्षर किए के लिए नेपाली धातु की ढलाई सीखी थी? DP राय चौधरी, प्रभुदास गुप्ता, शंको चौधरी या राम किंकर बैज? इसका आंसर है शंको चौधरी। 22 अगस्त 2018 में निम्नलिखित में से कौन से कलाकार का निधन हो गया और वह कलर विस्कोसिटी प्रोसेस के मास्टर थे? सोमनाथ हो, राम किंकर बैज, अनुपम सूद या कृष्णा रेड्डी? कौन थे? कृष्णा रेड्डी। कौन सा भारतीय कलाकार रंग बिकर्ण आकार के बीच स्थापित आंकड़ों के अपने चित्रों के लिए जाना जाता है? हुसैन, अमृता शेरगिल, रजा या मेहता? कौन जाना जाता है? मेहता, तैयब मेहता। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट किसने बनाया? शैलेंद्रनाथ, गगनेंद्रनाथ, रविंद्रनाथ या अवनींद्रनाथ? तो आंसर इज डी, अवनींद्रनाथ। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राजा रवि वर्मा के निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र भारतीय अर्थशास्त्र की दयनीय अवस्था को दर्शाता है? एक स्थान से बात करते हुए ये दमयंती, अर्जुन और सुभद्रा, स्वर्णवर्ड बनाने वाली महिला, भिक्षुक परिवार? तो दयनीय स्थिति जो दिखाई देती है वो दिखाई देती है भिक्षुक परिवार में। किस कलाकार ने आदिकालीन जीवन दृश्यों को चित्रित किया और यह पद्म भूषण पुरस्कार विजेता भी हैं? जामिनी राय, नंदलाल बोस, ज्योति भट्ट या अमृता शेरगिल? कौन है? जामिनी राय हैं। उल्लेखनीय मूर्ति श्रम की जीत कहाँ स्थित है? पटना संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, मरीना बीच चेन्नई या अक्का बीच बॉम्बे? तो देखिए ये वैसे तो दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, राष्ट्रीय संग्रहालय भी, मरीना बीच चेन्नई भी। श्रम की भी जीत कहाँ पर है? क्योंकि दोनों ही जगह पे हैं। इन्होंने कोई सन तो दिया नहीं कि कौन से सन में बनी हुई है, तो इन्होंने जो ऑप्शन माना है यहाँ पर सी माना, मरीना बीच चेन्नई। और ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में भी प्रांगण में बाहर बनी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग महाभारत की कहानी दिखाती है? द हार्ट ब्रोकन, शांतनु और मत्स्यगंधा, गहनदा की विजय, द आर्किटेक्सा? तो देखिए आप जानते ही हैं, आपने स्टोरी सुनी है या आप देखते भी हैं, टीवी पर आते भी हैं। तो महाभारत की जो कहानी दर्शाती है वह शांतनु और मत्स्यगंधा की कहानी है। शाहजहां की मृत्यु की चित्रकारी किसके द्वारा की गई है? अवनींद्रनाथ, राजा रवि वर्मा, E.B. हैवल या गगनेंद्रनाथ? शाहजहां की मृत्यु की चित्रकारी जो बनाई गई है वो अवनींद्रनाथ द्वारा बनाई गई है। भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला किसकी है? 79 नंबर का क्वेश्चन है। कन्या पोर्ट्रेट, श्रम की जीत, दांडी मार्च या संथाल परिवार? तो ये थी संथाल परिवार। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की पहचान करें। अमूर्त, रेखा चित्रीय प्रदर्शन, वर्णनात्मक या धर्म निरपेक्ष? ये वर्णनात्मक। मकड़ी और दीपक के बीच, बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प चित्रकला का निर्माण किसने किया था? अकबर पदमसी, सूजा, सनतकर या हुसैन? तो ये किसकी है? बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प हुसैन की कृति है। उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक गाथाओं और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 83 हम देखते हैं। चलिए 83, शांति निकेतन में हिंदी भवन में प्रसिद्ध भित्ति चित्र मध्ययुगीन संत के किसने चित्रित किया था? के हैबर, विनोद बिहारी मुखर्जी, क्लेमेंट बैप्टिस्टा, NS बेंद्रे? किसने चित्रित किया था? विनोद बिहारी मुखर्जी ने। किस पश्चिमी कला आंदोलन ने राजा रवि वर्मा को अपनी कृतियां रचने के लिए प्रेरित किया? अति अलंकृत, पुनर्जागरण, व्यवहार वैचित्र्य, नव श्रेणीवाद? किसने किया था? डी, नव श्रेणीवाद। दिए गए विकल्पों में से उस चित्रकार की पहचान करें जो विकर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। ध्रुव मिस्त्री, भूपेन खक्कर, बी रमेश, तैयब मेहता? पीछे भी आ चुका है ये प्रश्न। तैयब मेहता। ब्रिटिश सरकार का कला शिला के पीछे क्या उद्देश्य है? ब्रिटिश सरकार का कला शिला के पीछे क्या उद्देश्य है? अजंता भित्ति चित्रों को महत्व बताना, हस्तशिल्प को बढ़ावा देना, भारतीय कला को प्रोत्साहित करना या अकादमिक यथार्थवाद?
तो इसका आंसर होगा डी, अकादमिक यथार्थवाद। जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1905, 1857 या 1875? तो ये हुई थी 1857 में। बारवाड़ महिला पेंटिंग किसकी है? के.जी. सुब्रमण्यम, ज्योति भट्ट, एन.एस. बेंद्रे की शांति दुबे? किसकी है? एन.एस. बेंद्रे की बारवाड़ महिला। भारत माता की चित्रकला का निर्माण किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, रवि वर्मा टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस? किसने किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अनुपम सूद का कार्य दीवारों की ऑफ द बोल्स क्या है? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। शिला मुद्रण, सीरीग्राफी, नक्काशी और चिनकौले, लिनोकट? तो ये क्या है? शिला मुद्रण। ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उत्तम पाचारणे, एम.एल. श्रीवास्तव, जी. रविंद्र रेड्डी, बेदला रामकृष्ण? तो ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष उत्तम पाचारणे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया है? यायावर, जिप्सी परिवार, ब्रह्मचारी, संगीतकारों की विशिष्ट मंडली, गैलेक्सी, राम द्वारा समुद्र को परास्त करना? तो ये है इसका ब्रह्मचारी को चित्रित नहीं किया गया है। उस भारतीय चित्रकार का नाम बताएं जिसने 1999 में बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में अपने वृत्त चित्रों के लिए गोल्डन बेयर पुरस्कार जीता था। ये क्वेश्चन पीछे आ चुका है हुसैन से रिलेटिव। उस चित्रकार का नाम बताएं जिसने 1930 में हरिपुरा कांग्रेस के लिए पोस्टर्स का निर्माण किया था। जैमिनी राय, नंदलाल बोस, राम किंकर बैच या विनोद बिहारी मुखर्जी? नंदलाल बोस। सियाकोस्ट का राजा, किंग ऑफ द डार्क भित्ति चित्र के चित्रकार कौन है? विनोद बिहारी, ज्योति भट्ट, केलचमा गौड़, के.जी. सुब्रमण्यम? तो कौन है? के.जी. सुब्रमण्यम। बंगाल शैली के निम्नलिखित कलाकारों में से कौन प्रकाश की और वर्ण स्पेक्ट्रम के गुण के प्रति आकर्षित था और धन चित्रण शैली क्यूबिस्ट की भांति चित्रकारी करता था? कौन है? नंदलाल बोस, गगनेंद्र नाथ, रविन्द्रनाथ या असित कुमार हलदार? तो ये है गगनेंद्र नाथ। किस चित्रकार ने शांति निकेतन के चीनी भवन की दीवार पर नटीर पूजा नामक भित्ति चित्र का निर्माण किया था? अवनींद्रनाथ, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस या निरोध मजूमदार? तो ये थे नंदलाल बोस। चित्रकला जमीन की रचना किसने की थी? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। तो जमीन बनाई थी हुसैन ने और ये कृति के राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। जमीन, अच्छा, चित्रकला जमीन की रचना किसने की थी? एस.एच. रजा, एच.ए. गौडे, एम.एफ. हुसैन, के.एच. आरा? देखिए इसमें जमीन की जो रचना है वो रजा को बता रखा है, जबकि हुसैन भी है, हो सकता है यहाँ पर रजा को ही आयोग ने माना हो उस समय, क्योंकि रजा ने भी बनाई है। चलिए, सार्वजनिक मूर्तिकला एट द हब ऑफ द थिंग्स किसके द्वारा निष्पादित किया गया था? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। अनीस कपूर, डी.पी. राय चौधरी, शीला गौड़ा या नागजी पटेल? तो ये है शीला गौड़ा। भारत में पुनरुत्थान कला आंदोलन रिवाइवलिस्ट आर्ट मूवमेंट के अधिनायक कौन थे? रविंद्रनाथ, अवनींद्रनाथ, ए.आर. चुगताई या नंदलाल बोस? कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। तो देखिए थे 100 क्वेश्चन आज आर्टिस्ट पर बेसिस। नेक्स्ट भी मैं आर्टिस्ट पर बेसिस ही क्वेश्चन लेकर आने वाली हूँ। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और जो भी आपकी क्वेरी है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।